आई आई, हाँ। खाना। रंजन, हाथ मुंह धो ले, खाना तैयार है। हाँ। क्या एक और खिलौना? दिन भर यही करता रहे। कभी खेत में आया कर, तेरे मदद कर, हाथ बटा, सीख ले कुछ। इस पे हाथ चलते ना मोबाइल पे तेरे, तो खेत में चला उसको। दोस्त छिरते का काही तुझ्या? दादा मी तुला आधीच सांगितलं मुझे खेती वेदी कुछ नहीं सीखनी। और इतनी सी खेती में आपको मिलता क्या है दादा? आप ही करो ये खेती, मुझे अपनी दुकान डालनी है मोबाइल। अरे तुझा दोस्त का रहने तो दो ना, खाते समय गुस्सा मत करो। तू गप गप, बीच में मत बोल। ताई, देख देख धारा को, 2 साल छोटी है तेरे से, लेकिन कॉलेज पढ़ रही है, मेहनत कर रही है। नहीं तो तू पढ़ाई कर। दादा पढ़ लिख के मैं क्या करूंगा? और मुझे अपना खुद का ख्याल रखना आता है और इतना काफी है मेरे लिए। अच्छा, इसकी थोड़ी सी अकल तुझ में होती ना तो अब तक डॉक्टर इंजीनियर बन चुका होता तू। अरे खाना तो खा ले। भूख मर गई वही नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। जाओ दे। इतनी गर्मी में भी लोड शेडिंग, आदमी सोए तो कैसे? ये अब तक कैसे नहीं आए? तक तो आ जाना चाहिए था इन्हें। ज्योति वहिनी, ज्योति वहिनी, राम भाऊ, क्या हुआ? वो मदन, क्या हुआ उनको? एक्सीडेंट। किसका एक्सीडेंट? मदन का एक्सीडेंट। शाम को मैं अपने काम से वापस आ रहा था साहब, तभी मेरे आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ साहब। एक बड़ी गाड़ी मेरे आंखों के सामने से चली गई। किसी की चिल्लाने की आवाज आई। मैं भागते हुए वहां गया तो मदन वहां पे पड़ा हुआ था। आपने गाड़ी का नंबर देखा? नहीं साहब, तब तक गाड़ी चली जा चुकी थी। मलाटे से थाने ले जाओ और गाड़ी का डिस्क्रिप्शन ले लो। ठीक है सर, चलो। आप लोग घबराइए मत, हम उस गाड़ी को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। सर, कल रात के एक्सीडेंट की रिपोर्ट विटनेस के मुताबिक एक सिल्वर एसयूवी था। हिट एंड रन का केस लगता है। इतना खून बहा है तो गाड़ी पे कहीं ना कहीं खून के निशान जरूर होंगे। इससे पहले कि उसे साफ कर दिया जाए, पता लगाओ कि ये गाड़ी किसकी है। सर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इनका पैर बहुत बुरी तरह से कुचल चुका था। इनकी जान बचाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तारा, अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? पैर खोने की वजह से मदन और उसका परिवार जैसे टूट गया था। चश्मदीद गवाह की मदद से पुलिस ठोकर मारने वाली गाड़ी की तलाश में जुट गई। आखिर कौन था ये जिसने मदन को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी? एक गरीब किसान की किसी धनी इंसान के साथ आखिर क्या दुश्मनी हो सकती है? सूर्यकांत पाटिल। हाँ ये गाड़ी आपकी है? जी, क्यों? सर्च वारंट है, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। गाड़ी की चाबी। खून के निशान है। फोरेंसिक वालों को बुलाओ।
देखिए साहब, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, कल रात को मैं अपने घर पे था अपने बेटे के साथ। तो क्या आपकी गाड़ी खुद ब खुद निकल गई मदन से एक्सीडेंट करने? साहब, आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे मालूम पड़े कि मैं गाड़ी चला रहा था। हाँ, गाड़ी मेरी है, मगर उसे मैं नहीं चला रहा था। फिर कौन चला रहा था? मेरा ड्राइवर। कल ही मैंने उसको भेजा था कुछ सामान लाने, पर उसने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं कि एक्सीडेंट हुआ था। नायक, सर, इस ड्राइवर को ढूंढ निकालो, स्टेटमेंट लो और हिट एंड रन का केस दर्ज करो। सर। आई ग क्या हो गया? क्या हुआ पैर को? कहीं नहीं ग, जरा सी चोट आई है। कमाल करते हो, कितनी गहरी चोट है? किसान हो, हाथ पे सही सलामत होगे ना तभी काम कर पाओगे। आगे जाके चोट बड़ी हो गई तो बिना पैर के काम कैसे करोगे? अरे कुछ नहीं होगा। रुको, मैं हल्दी का लेप लेके आती हूँ। अरे रुको। जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत है ना, तब तक खेत मैं ही संभालूंगा। तारा, अब क्या होगा? बिना पैर के एक किसान खेती कैसे करेगा? आधा खेत जोतना बाकी है। ये महीना खत्म होने से पहले बीज बोना पड़ेगा। तो इस साल फसल नहीं पकेगी तारा। ताई, लेकिन बीज बोएगा कौन? साहब, बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा था और पता नहीं वो आदमी कहां से बीच में आया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया लेकिन एक्सीडेंट रोक नहीं पाया साहब। अगर एक्सीडेंट हो गया था तो भाग क्यों गया? रुका क्यों नहीं आदमी की मदद के लिए? मेरा एक बेटा है साहब, मैं इस सब में फंसना नहीं चाहता था साहब। नायक, सर। अरेस्ट करिए ना। कुछ ही गलती नहीं। और वो मदन, उसका क्या स्टेटस है? सर, अस्पताल से तो डिस्चार्ज ले चुका है, लेकिन एक किसान, वो भी अपाहिज, जितना ठीक हो सकता है उतना है सर। चलो। मदत केल्यासाठी तुमचा आभार पाटील साहब। अरे साहब, ये तो हमारा ड्यूटी था। और भी कुछ मदद लगे तो आप बताइएगा। थैंक यू। मराठे सर, उस मदन के घर में खबर कर दो, अरेस्ट हो चुका है और हमने केस क्लोज कर दिया, ताकि कुछ तो तसल्ली मिले उन लोगों को। ठीक है सर। और हाँ, उस नायक से कहो मदन के लिए कहीं से कोई कंपनसेशन का एप्लीकेशन हो सकता है तो कर दो। पुलिस की तहकीकात में पता चला कि ठोकर मारने वाली गाड़ी सूर्यकांत पाटिल की थी, लेकिन सूर्यकांत पाटिल ने अपने बचाव में कहा कि गाड़ी उसका ड्राइवर चला रहा था और ड्राइवर ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। हमें अक्सर सुनने में आता है कि समाज के संपन्न और प्रभावशाली लोग अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसका इल्जाम अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों से कबूल करवा लेते हैं। क्या मदन के साथ हुए हादसे में भी सूर्यकांत पाटिल कुछ इसी तरह से अपना बचाव कर रहा था? क्या पुलिस का निष्कर्ष मदन और उसके परिवार के लिए न्याय संगत था? मदन को न्याय दिलाओ, 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 मदन को। ये सब क्या लगा रखा है? ये बघा ज्योति जी, आपके पति का केस क्लोज हो चुका है, हमने गुनहगार को पकड़ भी लिया। आता कशाला उगाचा तमाशा? मेरे पति का एक्सीडेंट आपको तमाशा लगता है?
मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक आप मेरे पति के गुनहगार को पकड़ नहीं लेते। अब तक तो मैं चुप बैठी थी, लेकिन अब दिखाती हूँ तमाशा होता क्या है। आप एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ नहीं उठा सकती ज्योति जी, ये कानूनन जुर्म है। तो फिर आप ही बताइए साहब, मैं और क्या कर सकती हूँ? अरे आपके पति के गुनाहगार को हमने पकड़ लिया है, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको अब तक ये नहीं पता कि असली गुनहगार कौन है। पाटिल ने जानबूझकर मेरे मदन का एक्सीडेंट करवाया है। मतलब? वो पाटिल की नजर हमारे जमीन पे थी। कई बार आदमियों को हमारे घर भेजा है उसने, मदन से जमीन खरीदने के लिए। कोण आहे ग? तू अंदर जा, आज जा म्हणलं ना। तुमसे बात करनी थी। किस बारे में? पाटिल साहब तुझे जितना दे रहे उतना कोई नहीं दे सकता तेरे को इतनी सी छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए। बोल दिया ना, जब तक जिंदा हूं जमीन नहीं बेचूंगा। एक बार नहीं, कई बार हुआ है साहब। परेशान कर दिया था उन लोगों ने हमें। हर हफ्ते किसी न किसी को भेज देते थे हमसे हमारी जमीन मांगने। और जब मदन ने जमीन देने से ना किया तो उसका मेरे मदन के लिए उसकी जमीन सब कुछ थी साहब। इसके लिए अब मैं उससे संभाल रही हूं, लेकिन आपको हमें इंसाफ दिलाना होगा साहब। उस पाटिल को जिम्मेदार ठहराना ही होगा साहब। उसने मेरे मदन की जिंदगी खराब कर दी है साहब। अरे साहब, माना मुझे मदन की जमीन चाहिए थी और मैंने अपने आदमी भी उसके घर भेजे थे, पर नहीं, वो माना नहीं। इसलिए साहब मैंने भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। लेकिन उसकी पत्नी तो कुछ और ही बता के गई। अगर उसकी जमीन आपको ना मिलती तो आपका नुकसान होता, नहीं? उसकी वजह से उसकी आजू बाजू जमीन मिलने का आपको फायदा नहीं होता। साहब ये खेती है, कोई बिल्डिंग नहीं। अगर मदन अपनी जमीन मुझे नहीं देना चाहता था तो मैं उसके आजू बाजू अपनी खेती चलाता था, और इसके लिए मुझे उसका एक्सीडेंट करवाने की जरूरत क्या थी? मुझे क्या फायदा होता साहब? ठीक है, तुम्हें जाऊ शकता। ठीक साहब। नायक, सबूत तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। इस पे भी नजर रखो। चलो। मदन की पत्नी ज्योति को पुलिस के निष्कर्ष पर यकीन नहीं था। उसका यह मानना था कि सूर्यकांत पाटिल के ड्राइवर ने पाटिल का गुनाह अपने सर ले लिया था। ज्योति को इस बात का डर था कि पाटिल उनकी जमीन खरीदने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। सिर्फ मदन का पैर तोड़कर उसे संतोष नहीं होगा। लेकिन पुलिस के पास पाटिल को अरेस्ट करने के लिए कोई आधार नहीं था, और पाटिल की अपनी सफाई में कही गई बात में भी तर्क था। क्या यह एक्सीडेंट मदन के दुर्भाग्य में होने वाली पहली कड़ी थी? क्या मदन की किस्मत में कुछ और बुरा होना अभी बाकी था? मदन, कहाँ चले गए? मदन, 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 मदन। काय झालं ज्योती? आई, रंजन कहीं मदन को बाहर लेके गया है क्या? नहीं तो। कहाँ चले गए होंगे? मदन, मदन, मदन। क्या हुआ वही? तेरे भाई घर पे नहीं है। नहीं है? क्या मतलब नहीं है? वो तो ठीक से चल भी नहीं सकते हैं वही। क्या हुआ? दादा घर पर नहीं है। क्या? वो अभी तो यहीं पर थे। भाजी खत्म हो गई थी तो मैं उनको बोल के गई थी कि मैं बाजार जा रही हूँ। कहाँ गए? तुम लोग जाओ, मदन को कहाँ से भी ढूंढ के लाओ। जाओ, जाओ ढूंढ के लाओ। वही नहीं लाता है। कहाँ गए होंगे? साहब, एक्सीडेंट तक तो सब ठीक था साहब। अब ये
एक तो उस पाटिल की मेहरबानी से मेरे दादा ठीक से चल भी नहीं सकते हैं, और अब वही नहीं चुप बैठने के लिए तैयार नहीं, इसलिए उसको उठवा लिया गया। साहब ये जब हुआ तब इस घर में दादा और आई के सिवाय कोई नहीं था। और साहब मेरी आई ठीक से सुना ही नहीं देता, ऊंचा सुनती है, इसलिए उसे भी कुछ नहीं पता है। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप में से किसी ने किसी को इस घर के आसपास भटकते देखा क्या? नहीं साहब। ठीक है नायक, घर के बाहर देखो, कहीं जूतों के निशान या कुछ और मिलता है। सर, आसपास के एरिया में देखो कुछ दिख रहा है क्या? ठीक है सर, चलो देखो इधर। सर, गाड़ी के टायर के निशान। सर, घर के बाहर किसी गाड़ी के टायर के निशान है। ठीक है, उसका फोटोग्राफ लो और देखो कि पाटिल की गाड़ी से मैच करता है क्या। मेरे ख्याल से जिस किसी की भी ये गाड़ी थी, मदन उसी के पास होगा। राइट सर। कहीं ज्योति का शक सच तो नहीं था? क्या मदन के गायब होने के पीछे का मकसद सिर्फ जमीन की खरीद फरोख्ती था, या फिर यह मामला कुछ और ही था? सर, टायर के निशान की एनालिसिस रिपोर्ट। नहीं, ये निशान पाटिल की गाड़ी के नहीं है। सर, बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये निशान जिस मॉडल की टायर का है, इस पूरे जिले में ऐसी मॉडल किसी के नाम पे रजिस्टर नहीं है। इसका मतलब मदन को किडनैप करने वाला कोई बाहर गांव का आदमी था। नायक, हमें मदन की जिंदगी में थोड़ा और झांकना होगा। आखिर उसने ऐसा क्या किया होगा कि उसकी दुश्मनी किसी बाहर वाले से हुई? एक काम करो, इस इलाके में आने वाले हर टोल गेट के सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। देखो कि अपने डिस्क्रिप्शन से मिलती जुलती कितनी गाड़ियां यहां पर आई, और इस मदन के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। सर, एक बात और, मदन को गायब हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। एक काम और करो नायक, इस गांव के खेतों और सुनसान इलाकों को एक बार जांच करो, कहीं ऐसा ना हो। सर, हमें फोन किसने किया था? सर, मैंने किया। मराठे, इनका बयान ले लेना। जी सर, चलो। हाँ सर, यहाँ गांव के बाहर से किसी ने फ़ोन किया था, यहाँ पे लाश मिली है। सर, लाश को जलाने की कोशिश की गई है, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। सर, लाश का दायां पैर कटा हुआ है। सर, ये केस बहुत ही कंफ्यूजिंग है। पहले मदन का एक्सीडेंट होता है जिसके लिए लोग पाटिल को जिम्मेदार ठहराते हैं, और अब ये एक्सीडेंट तक पाटिल को दोषी ठहराना ठीक था, लेकिन ये मर्डर। सर, जो पेपर्स आपने मंगाए थे वो आ गए। चलो। एक गरीब किसान के पास ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से उसका खून करवाया जाए, या फिर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा राज था जो अब तक पुलिस से छुपा हुआ था? ताई, अच्छा हुआ तू आज घर से बाहर निकली। आखिर तू कब तक घर पे घुट घुट के रहेगी? ज्योति, मैं थक चुकी हूँ राणे साहब। वो पाटिल तब तक नहीं रुकेगा जब तक मेरा पूरा परिवार जल नहीं जाता। पहले मेरे मदन को मार डाला, तब भी हम चुप नहीं बैठे तो मुझ पे एसिड अटैक करवाया। नायक, गांव में सब लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने उस एसिड फेंकने वाले का चेहरा देखा। सर। ज्योति जी, धारा का पूरा चेहरा जल गया है। धारा को कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, उसके बच्चे के लिए अच्छा होगा।
बच्चा? हाँ, वो 2-3 महीने पेट से है। पर ये कैसे हो सकता है? पिछले 1 साल से वो मेरे पास है। रंजन? वहीनी, अरे वो तेरे बहन जैसी है। तो वहीनी मेरी बात तो सुनो, मेरा यकीन करो वहीनी, इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहीनी, वहीनी ये बच्चा मेरा नहीं है, ये दादा का है। क्या? हाँ वहीनी, वहीनी धरा का और दादा का रिश्ता था और ये बात मैंने आपसे छुपाई रखी क्योंकि मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था वहीनी। क्या धारा और मदन के नाजायज रिश्ते का मदन के कत्ल से कोई ताल्लुक था? और अगर था तो क्या धारा और ज्योति पर एसिड अटैक होना भी इससे जुड़ा हुआ था? कौन था वो जो इन सब के पीछे था? नायक, गाड़ी काढा. सर, सर हम इस टायर के निशान की फोटो तो ले चुके हैं, इसकी एनालिसिस भी हो चुकी है। ये उस निशान से मैच होता है जो हमें मदन के घर के बाहर मिला। मैं यहाँ टायर के निशान देखने नहीं आया हूँ नायक. ये देखें यार, हाईवे टोल बूथ से गुजरी गाड़ियों की लिस्ट आ गई हमारे पास. जी सर। अब ये पता करो कि उनमें से कितनी गाड़ियाँ कोंकण एरिया में रजिस्टर्ड है. जी सर। नायक, नीचे देखो क्या है. मिट्टी है सर, काली मिट्टी। एग्जैक्टली, ये कोल्हापुर है. यहाँ की मिट्टी है काली, काले पत्थर की काली मिट्टी. ये लाल पत्थर यहाँ नहीं मिलता है, ये सिर्फ कोंकण एरिया में मिलता है. इसका मतलब ये है कि कातिल यहाँ अपनी गाड़ी से आया होगा और उसकी गाड़ी कोंकण एरिया में रजिस्टर्ड है. सर, टोल बूथ से हमारे डिस्क्रिप्शन को मैच करने वाली बहुत गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन सर ये देखिए, मदन के गायब होने के ठीक 3 दिन पहले ये गाड़ी, और सर ये गाड़ी कोंकण की है. गुड, इस गाड़ी को ढूंढ निकालो, इसकी फोटोग्राफ्स बनवाओ और पूरे तालुके में टीम भेजो इसे ढूंढने के लिए. और कोंकण पुलिस से इसके ओनर की जितनी जानकारी मिल सके निकाल लो. सर, तावड़े को सीसीटीवी फुटेज के लिए भेजा था, पता करो उसका क्या हुआ. तो वो गाड़ी किसी मंगेश देसाई के नाम पे रजिस्टर्ड है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, घर वर बनाता है, और ये उसके कॉल रिकॉर्ड है. और सर ये कुछ फोटोज है जो उसे यहाँ से भेजे गए थे. फिर इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन मिली है. इस मंगेश देसाई की शादी फिक्स हुई थी, लेकिन वो टूट गई क्योंकि लड़की गांव छोड़ के चली गई. लड़की कौन थी लड़की? आखिरी मौका देता हूं रंजन तुम्हें सच बोलने का. साहब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता. धन्यवाद. तुम्हें अपने भाई को रास्ते से हटाना था, लेकिन अपने हाथ मैले नहीं करने थे, इसलिए तुमने धरा के प्रेमी को ये तस्वीरें भेजी, करेक्ट? ताकि उसे जलन हो और वो यहाँ आकर तुम्हारे लिए तुम्हारा काम खत्म कर दे. नहीं साहब, मैं धरा के किसी भी प्रेमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ. लेकिन मदन और धरा के बारे में सिर्फ तुम जानते थे, और घर में सिर्फ तुम्हारे पास एक कैमरा फोन था. साहब मैं कसम लेके कहता हूँ, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता है साहब. मैं मंगेश को जानती हूँ साहब,
वो मुझसे बहुत प्यार करता था, पर साहब मैं उससे प्यार नहीं करती थी और उसीलिए मैं यहाँ आई थी। साहब कुछ दिन पहले से वो मुझे बहुत फ़ोन कर रहा था और मैंने उससे कहा भी कि मुझे अकेला छोड़ दे। और फिर एक दिन वो मुझे मिला यहाँ इस गांव में। मैंने मंगेश को कह दिया था कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने उसे बताया कि मैं पेट से थी और मदन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। कहाँ जाएगा सर? आपके आदमी ने कहा कि मेरे मदन के बारे में आपके पास कोई जानकारी है? जी हाँ ज्योति जी, आपको याद होगा कि आपके घर के बाहर और मदन की बॉडी के पास हमें एक गाड़ी के टायर के निशान मिले थे। शायद वो आदमी हमारे कब्जे में है और उससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं। सर यह है वो आदमी। इसका मतलब अरे क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इसे। आप जानती हैं इस आदमी को? ये कैसा सवाल है भला? मैं इसको कैसे जानूंगी? अच्छा जरा मैडम को याद तो दिलाओ। ये बैंक डिटेल्स हैं। बहुत अबला नारी होने का नाटक किया आपने। पैसे नहीं थे ना आपके पास, लेकिन आपने हमें यह नहीं बताया कि मदन ने एक और जमीन खरीदी थी आपके नाम, यहां से काफी दूर। अब वहां हाईवे बनने वाला है, लेकिन मदन के किडनैप होने के 4 दिन पहले आपने वो जमीन बेच दी और बड़ी चालाकी से वो पैसा किसी गुप्त बैंक अकाउंट में रखा। आधी बातें हमें इन सबूतों ने बता दी, बाकी इस मंगेश ने बताई। इसके आगे आप बताएंगी या हम अपने तरीके से पता करवा लें? और करती भी क्या मैं? पहले मेरा पति अपंग, फिर मुझे उसकी सारी घिनौनी हरकतें पता चली। मदन आप समझ नहीं रहे हैं, मैं पेट से हूँ। अरे पगली तू, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तुम घबरा मत, हम शादी कर लेंगे। तेरी दीदी मुझे बेटा नहीं दे पाई। अब तू देख, मैंने उसके नाम से जमीन खरीदी थी, कल ही पता चला कि वहाँ पे हाईवे आ रहा है। इसका मतलब और ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, और फिर मैं और तो दोनों आराम से रहेंगे। अरे वो हंस ना बाबा, हंस हंस। वो मुझे छोड़ने वाला था, इसके लिए मैंने उसके साथ इतने साल बिताए और उसके बदले वो मुझे रास्ते पे छोड़ने वाला था। मैंने वो ही किया जो मुझे ठीक लगा। मंगेश को मैंने वो तस्वीरें भेजी और उसको यहाँ बुला लिया ताकि वो धारा को यहाँ से लेके चला जाए। लेकिन धारा ने जाने के लिए इनकार कर दिया तो वो गोंदिया के नज़दीक की ज़मीन मेरे नाम पे थी, तो वो मैंने हाईवे वालों को बेच दी और उससे जो पैसे आए वो मैंने बैंक पे डाल लिए। मंगेश फिर भी धारा पे गुस्सा था,
मैंने उसे बताया कि मैं और धारा गांव जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। तब वो वहां पे एसिड लेके पहुंचा। उसने मेरे ऊपर भी एसिड फेंका ताकि मैं निर्दोष लगूं। अगर कोल्हापुर पुलिस बारीकी से जांच नहीं करती तो इतने सारे पहलू भी सामने नहीं आते और शायद ज्योति अपने पति का कत्ल करके बच निकलने में कामयाब हो जाती। लेकिन पुलिस की कार्य क्षमता की वजह से ज्योति को आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 302 के तहत हत्या के लिए अरेस्ट किया गया और मंगेश को भी आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 326A के तहत एसिड अटैक के लिए अरेस्ट किया गया। कोई भी जुर्म माफी के काबिल नहीं होता, लेकिन कई बार गुनहगार गुनाह हालात से मजबूर होकर करता है। हम उम्मीद करते हैं कि ज्योति की कहानी आपको एक सीख दे गई होगी। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।